नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो। आज हम लोग बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25 वर्ष। आइए बढ़ते अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, संसदीय प्रशासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में लागू हुई थी? जिसका सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन। आइए बढ़ते अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। हमारा तीसरा प्रश्न क्या है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? जिसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। आइए बढ़ते अपने चौथे प्रश्न की तरफ। हमारा चौथा प्रश्न क्या है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? जिसका सही जवाब हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर। आइए बढ़ते अपने पांचवें प्रश्न की तरफ। हमारा पांचवा प्रश्न क्या है, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? जिसका सही जवाब हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर। आइए बढ़ते अपने छठवें प्रश्न की तरफ। हमारा छठवां प्रश्न क्या है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जिसका सही जवाब हो जाएगा 5 वर्ष। आइए बढ़ते अपने सातवें प्रश्न की तरफ। हमारा सातवां प्रश्न क्या है, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जिसका सही जवाब हो जाएगा मोरारजी देसाई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार क्वेश्चन एग्जामों में रिपीट किया है। आइए बढ़ते अपने आठवें प्रश्न की तरफ। हमारा आठवां प्रश्न क्या है, सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले कौन थे? जिसका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। आइए बढ़ते अपने नवे प्रश्न की तरफ। तुम्हारा नवा प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस व्यक्ति में निहित होती है? जिसका सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री। आइए बढ़ते अपने 10वें प्रश्न की तरफ। तुम्हारा 10वां प्रश्न क्या है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जिसका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। आइए बढ़ते अपने 11वें प्रश्न की तरफ। तुम्हारा 11वां प्रश्न क्या है, कितने प्रधानमंत्रियों की मौत अपने पद पर रहते हुए हुई है? जिसका सही जवाब हो जाएगा 3 प्रधानमंत्री। आइए बढ़ते हैं अपने 12वें प्रश्न की तरफ। तुम्हारा 12वां प्रश्न क्या है, प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है? जिसका सही जवाब हो जाएगा प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। आइए बढ़ते अपने 13वें प्रश्न की तरफ। तुम्हारा 13वां प्रश्न क्या है, कौन प्रधानमंत्री जिसने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला? जिसका सही जवाब हो जाएगा इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थीं। आइए बढ़ते अपने 14वें प्रश्न की तरफ। हमारा 14वां प्रश्न क्या है, जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जिसका सही जवाब हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। आइए बढ़ते अपने 15वें प्रश्न की तरफ, जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है, संसदीय प्रशासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका का शक्ति किसके पास होता है? जिसका सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।